मुझे रोक दिया है, तो सुनो। अरे अब छोना ले उठाई, पकड़ाई। लो महाराज मैं जा रही हूं, मेरा वचन टूट गया, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे हाथ में। तो शांतनु महाराज रोए। गंगा जी, पिता के काम को महतारी तो कर सकती है, इतना बल होता है मां में कि बच्चे के संग में वो बाप का भी कर्म निभा सकती है, लेकिन बाप में वो दम नहीं है जो महतारी का कर्म निभा दे। तो जब तक मेरा बेटा सामर्थ्यवान न हो, तब तक गंगा जी तुम मेरे बेटा को पाल दो। तो ऐसे थोड़ा सा पाल देना, तब दे देना। तो गंगा जी उस बेटे को लेकर के चली गई, समस्त देवलोकों में घुमाती रही, देवताओं से आशीर्वाद दिलवाया। श्रोता बंधु, उसी लड़के का नाम रखा देवव्रत, देवव्रत। तो जब शांतनु को छोड़कर के गंगा जी चली गई, तो एक दिन मल्लाह की लड़की को जब देखा, तो मल्लाह की लड़की को देख करके महाराज मोहित हुए। तब कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पिता हैं मेरे विवाह के मालिक, मेरे विवाह का अधिकार मेरे बाप को है। यह थी भारत की संस्कृति, यह थी भारत की सभ्यता। आज अगर काऊ को बालक ने पढ़ लिख के नौकरी में लग जावे, तो महताई बाप ब्याह की बात करवे में डरप रहे कि देखो सब वैसे सब का ठीक है, पर बच्चों बतावे और भी कांते करे हो, विचार करना। ये मेरे भारत की संस्कृति नहीं थी कि विवाह का फैसला संतान लेगी, लेकिन उसने कह दिया मेरे पिता जानते हैं। तो पिता से पूछा, तो उसने शर्त क्या रख दी कि मैं शादी तो कर दूंगा, लेकिन राजगद्दी जो होगी हस्तिनापुर की, उसमें मेरी बेटी के जो बेटा होगा वही बैठेगा। अच्छा बात में महाराज हट गए, क्योंकि बड़ी रानी का बेटा मौजूद था गंगा जी का। जब आए लौट के भवन में, तो भोजन की थाली जब परसी, तो थाली में सत्यवती दिखाई दी। पानी पिए तो लोटा में सत्यवती दिखाई दे, सो जाए तो सत्यवती दिखाई दे, और जग जाए तो सत्यवती दिखाई दे। अब महाराज जब बेचैन हुए, तो देवव्रत को पता चला, तो उन्होंने जाकर के स्वयं कहा उस मल्लाह से कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता के साथ कर दो। जब वही राजगद्दी का पता चला कि ये राजगद्दी बीच में आ रही है, तो कह दिया उस मल्लाह से कि जाओ, मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूंगा जो राजगद्दी कभी बीच में आए। श्रोता बंधुओं, ये भीष्म प्रतिज्ञा की, उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। एक को गंधर्वों ने मार दिया था। चित्रांगद महाराज के काशीराज महाराज की दो लड़की थी, अंबिका और अंबालिका, उनसे विवाह हुआ। लेकिन जब शांतनु महाराज का देहावसान हो गया था, ध्यान रखना, चित्रांगद महाराज का 6 रोग बना उन्हें। 6 रोग में जब उनकी मृत्यु हुई, तो ये वंश डूब रहा था। तो मैया सत्यवती ने वेद व्यास की अनुकंपा से दोनों रानियों के एक एक पुत्र पैदा कराया, जिनका नाम पड़ा धृतराष्ट्र और महाराज पांडु। दासी का जो पुत्र पैदा हुआ वही थे महात्मा विदुर। सूत्री बता रहे हैं, धृतराष्ट्र महाराज का विवाह हुआ था काबुल से।
सुबल महाराज की लड़की थी जिसका नाम था गांधारी, और महाराज पांडु के 2 विवाह हुए थे। कुंतभोज महाराज की लड़की थी जिसका नाम था कुंती, और शल्य की जो बहन थी जिसका नाम था माद्री। 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। इनके बीच में जब आपस में कलह रहने लगी तो गंगापुत्र भीष्म ने बंटवारा कर दिया था, लेकिन दुष्ट दुर्योधन को तब भी चैन नहीं पड़ा। विदुर जी को भेज करके जुआ का खेल करवाया हस्तिनापुर में। जुआ का खेल जब हुआ, ध्यान रखना नाश की जड़ होती है। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो कितना बढ़िया खेल है। 1 लाख को दाव लगा दो, पत्ता सूदो परगो तो लखपति हो। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो तो, मित्रता जैसा रिश्ता नहीं गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो। जुआ के खेल में पांडव हार गए। ध्यान रखना, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ये दाव लगा, उसे भी पांडव हार गए। सूती ने बताया जब 12 वर्ष का वनवास व्यतीत हुआ और अज्ञातवास महाराज कमल नयन के यहां पर व्यतीत हुआ, तो भगवान श्याम सुंदर ने शांति दूत बन करके और हस्तिनापुर में जब खुद कदम रखना चाहते हैं कि अगर युद्ध ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन भीम ने यह कह दिया था कन्हैया से कि प्रभु आज सुन लो चाहे कल सुन लो, बिना लड़ाई के जो बंटवारों कबहू नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन भगवान श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं कि लड़ना तो बिल्कुल अंतिम दाव, तो कोई गैल न बचे। तो आज श्याम सुंदर जब शांति दूत बन करके चले हैं, श्रोता बंधुओं सामना किसने किया है? सामने आया कौन, कैसे? अरे जब जाई रहे पगु थारी, कन्हैया जाए कहां रहे हो? द्रौपदी में शांति का प्रस्ताव लेकर के जा रहा हूं कि दुर्योधन वही मान जाए, लड़ाई न होए। ध्यान रखना, पांचाली बोली क्या कन्हैया से, आज लड़ाई रोकने जा रहे हो? बाद न की का भूल गए हो, क्या दिन सभा जुरी अति भारी, तू शासन जब खड़ो भयो, मेरे बदन पे खिंच रही साड़ी। भूल गए? अरे जब दुशासन ने मुझे नग्न किया था समाज में, तो उस समय में रजस्वला थी कन्हैया। तो जब दुर्योधन ने जंगा खोली थी तो मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुशासन, जब मेरे सिर के केस खुले हुए हैं, अब जे केस 22 दिन बांधे जाएंगे, ता दिन तेरे खून में धो दिए जाएंगे। सो केस अब केस कसू का विधते, मोय आस समर की लग रही, घनश्याम समर मत तार।